7.6 तक खत्म हो गया है ना। अभी तक जो भी हमारा देखे लिमिट में, जो तुम हमारा फंक्शन कहाँ तक टेंस कर रहा था, पर्टिकुलर फाइंड आउट ऐसे नोन वाले नंबर के ऊपर टेंस कर रहा था है ना, 1/2, 3/2, 4, 5, 6, 5/2 एंगल वगैरह, यहाँ तक जो हमको पता था। अभी हमारा जो फंक्शन टेंस करेंगे कहाँ तक करेंगे, थीटा इंफिनिटी तक। कहाँ तक, या तो पॉजिटिव इंफिनिटी या फिर पॉजिटिव निगेटिव, जिसको नहीं पता है देख लो। क्या हो गया, कौन सी लाइन, लाइन है बस, नंबर लाइन नहीं है, क्या है, लाइन है। क्या ये, तो क्या बोलेंगे, क्या ये, क्यों है नंबर लाइन, अब नंबर आ गए इसके, ठीक है। तो -3 आगे ऐसे जा जाएंगे ना, माइनस माइनस कहाँ तक जाएंगे, माइनस इन्फिनिटी, और ये आगे आगे जाएगा कहाँ तक जाएगा, को पता नहीं, ठीक है, समझा कि नहीं। अब अगर कोई फंक्शन पे उसका फंक्शन अगर कहाँ तक टेंस कर रहा है, थीटा इंफिनिटी तक, सॉरी कहाँ तक, तो फंक्शन कैसा बिहेव करेगा वो हमको चेक करने का है। लिमिट में हम यही चेक करते थे कि भैया पर्टिकुलर उस वैल्यू पे फंक्शन के आजू बाजू में जो आ रहा है, आजू बाजू के नंबर पे वो क्या बिहेव करने वाला है, उसी में उसी वो किस में चेक करते हैं हम, लिमिट में है ना। तो x टेंस टू 1 था, x टेंस टू 1 का मतलब क्या होता था, x 1 नहीं है बट करीब करीब किसके तक है, 1 तक है। तो इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट आती थी और एक लिमिट कौन सी आती थी, राइट हैंड। लेफ्ट का मतलब 1 के पहले वाला, और राइट का मतलब 1 के बाद वाला। उस पॉइंट वो पहले और बाद में फंक्शन क्या बिहेव करेगा उसी को चेक करने के लिए हम किस क्या क्या यूज करते थे, लिमिट। क्या यूज करते थे। अब अगर लिमिट भैया हमारा इन्फिनिटी तक टेंस कर, कहाँ तक इन्फिनिटी, भैया वैल्यू क्या होने वाली वो चेक करते है ना। तो एक से बात है, अगर कोई भी फंक्शन रहे, कोई भी फंक्शन रहे, इस फॉर्म में उसको कन्वर्ट करना है, इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है 1/x, इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। और लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 1/x की वैल्यू क्या होती है, 0। अब बोलेंगे भैया 0 क्यों हो, 0 के पीछे का रीजन है, देखो मान लो x की वैल्यू 10 माना, मैं क्या माना, तो आंसर कितना आएगा 0.1। मान लो x की वैल्यू कितनी माना, तो क्या हो जाएगा 0.01। मान लो x की वैल्यू 1000 माना, क्या हो जाएगा 0.001। मान लो x की वैल्यू 10,000 माना, तो कितना आ जाएगा 0.0001। डिनोमिनेटर में जैसे जैसे नंबर क्या होता जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, इसकी वैल्यू करीब करीब किसके पास जा रही है, 0 के किसके पास जा रही है। तो मतलब नीचे डिनोमिनेटर में जितनी बड़ी तुम वैल्यू लेंगे उतनी ये किसके करीब जाते जाएगा, 0 तक। तो x कहाँ तक टेंस कर रहा है, पॉजिटिव इन्फिनिटी लो या नेगेटिव इन्फिनिटी, पॉजिटिव इन्फिनिटी लो या नेगेटिव इन्फिनिटी लो, वो हमेशा वैल्यू किसके करीब चल जाएंगी, 0 के करीब। इसलिए हम लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 1/x की वैल्यू क्या लेंगे, 0। चाहे पॉजिटिव इन्फिनिटी रहे या नेगेटिव इन्फिनिटी रहे, हमेशा आंसर क्या आएगा, 0 आने वाला है। आने वाला है, समझा कि नहीं, पक्का। 7 इनडिटरमाइन वैल्यूज है, जिसको याद रखो, जिनकी वैल्यू हमेशा कंडीशन के हिसाब से क्या होती रहती है, चेंज क्या रहती है, हमेशा ये वैल्यूज तुमको हर कंडीशन के हिसाब से वैल्यू अलग अलग देने वाली, क्या देने वाली है, अलग अलग। पहला रहता है इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, क्या रहता है, दूसरा रहता है 0/इन्फिनिटी, क्या रहता है, ठीक है। तीसरा रहता है 0/0, क्या रहता है। चौथा रहता है 0 का पावर 0, क्या रहता है। पांचवा रहता है इन्फिनिटी का पावर 0, क्या रहता है, 1 2 3 4 5। पहले क्या, इन्फिनिटी बाय
0 बाय 0 का पावर इन्फिनिटी का पावर, और नेक्स्ट है इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी, क्या है इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी, और लास्ट है, ठीक है। ये सातों की वैल्यू हर दम कंडीशन के हिसाब से क्या होती है, चेंज। कभी ये तुमको फिक्स वैल्यू देंगे नहीं, हर दम कंडीशन के हिसाब से इनकी वैल्यू क्या होती जाएंगी, चेंज, समझा। तो इसलिए इसको क्या बोला 7 इनडिटरमाइंड वैल्यू, मतलब इनकी वैल्यू फिक्स नहीं है। जैसे मैंने 2/1 लिखा तो सबको पता है क्या आंसर आने वाला है, बट इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी हमेशा इन्फिनिटी देंगे ऐसा जरूरी, कभी कभार 0 भी दे देता है, क्या दे देता है 0, ठीक है। वही तो दिक्कत है, हमको वही तो नहीं पता है, समझे। तो इसलिए तो बोला किसके ऊपर डिपेंड पड़ रही है, कंडीशन के ऊपर। इन्फिनिटी मतलब भैया बहुत सारे नंबर, इधर भी इन्फिनिटी मतलब, बट ये वही इन्फिनिटी है कैसे, ये इन्फिनिटी ऐसा जरूरी है क्या। तो इन सब की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड पड़ती है, कंडीशंस के ऊपर। किसके ऊपर, कि भैया पर्टिकुलर उस क्वेश्चन में इनके लिए कंडीशन क्या दिया हुआ है, तो इस हिसाब से वो वैल्यू शो करते हैं। जैसे दुनिया में कुछ लोग रहते हैं ना, अब मान लो जैसे स्टूडेंट की बात करो, गैंग में रहे तो गाली गलौज देते रहेंगे, टपली मारते रहेंगे, जो कमजोर है उसको देते रहेंगे 2-3 रैपट, तड़ातड़ पड़ती रहती है ना। अब वही अगर मम्मी पापा के सामने जाए तो बिल्कुल इनोसेंट, कॉलर वॉलर लगा के ऐसा बिहेव करती है कि जैसा भैया हमारे से अच्छा तो कोई बच्चा ही नहीं दुनिया में, हाँ कि ना। और वही अगर रिलेटिव आगे तो और अलग, बिल्कुल टाई वही लगा के बैठ जाएंगे, टाई वही लगा के बिल्कुल टीका उका लगा के रेडी रहेंगे, जैसे आए तो बिल्कुल पैर पकड़ के सो जाएंगे, प्रणाम पाए लागू माता जी, पाए लागू पापा जी वगैरह चालू हो जाता है। तो सेम वैसा ही है, कंडीशन के हिसाब से ये भी क्या करते रहते, बिहेवियर क्या करते रहते, चेंज। ये जैसा रहेगा, मेहमान आए तो अच्छे बन जाएंगे, मेहमान गए तो हम घर के शेर, घर के एक कुंटे में बैठे रहेंगे, तकिया इधर फेंका रहेगा, बैग ऊपर लटका हो रहेगा और कपड़े नीचे हुए गिरे रहेंगे। मैं ऐसा बता सकता हूँ, रोहित ऐसा ही करता। और वो दोनों बाजू जो बाजू वाले हंस रहे, बिल्कुल लड़कियां ऐसा नहीं करती। लड़कियां क्या करती हैं, मम्मी ने भांडे घसने के लिए तो भांडे ऐसे जानबूझ के जोर जोर से पटकेंगी, मतलब ऐसा दिखाने का तरीका रहता है कि मेरे को काम नहीं करना है, बट जबरदस्ती मैं कर रही हूँ। सही बोला ना, जानबूझ के भांडे ऐसा, ठीक है। तो इन सब सातों की भी वैल्यूज कंडीशन के हिसाब से क्या होती रहती है, चेंज, क्या रहती है, चेंज, समझा कि नहीं। सेम और भी है, जैसे इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी करोगे, नहीं पता भैया, ये सब धोखा है, हमेशा तुमको धोखा देंगे, क्या देंगे, धोखा। कभी फिक्स वैल्यू देने वाले, वैसे इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी इंटू 0, इन्फिनिटी इंटू, ये सब भी हमेशा तुमको क्या देंगे भैया, धोखा। क्या देंगे, नहीं भैया, इसके लिए अलग है, ठीक है। अरे तो इसलिए तो बोला मैं, इसीलिए तो, अरे तो कौन सा नंबर होगा नहीं पता ना हमको, ठीक है। इसलिए बोला कि ये सब क्या है भैया, इनडिटरमाइंड वैल्यूज है, कंडीशन के हिसाब से क्या हो रहती है, चेंज, समझा कि नहीं। अरे मान लो इन्फिनिटी 0 ही है तो क्या करोगे, नॉट, अरे इसलिए तो बोला मैं, अगर मान लो इन्फिनिटी क्या रहा, 0 ही, तो इन्फिनिटी की वैल्यू डिपेंड नहीं है क्या रहने वाली है, इसे भी नहीं होने वाला है, ठीक है। तो ये है हरदम कंडीशन के हिसाब से इनकी वैल्यू क्या हो रहती है, चेंज, ठीक है। तो हमारे को बस इतना ही फोकस करना है कि जो भी इस एक्सरसाइज में पर्टिकुलर जितने भी क्वेश्चन आएंगे, जितने भी फंक्शंस है, हमेशा उन सबको इसमें कन्वर्ट करना है, किस फॉर्म में, 1/x। अब 1/x का पावर कुछ भी रहे, जैसे मान लो ऐसा भी रहा, लिमिट, एक बात याद रखना, फंक्शन हमेशा कहाँ तक टेंस करना चाहिए, इन्फिनिटी तक। क्या ये इस फॉर्म में रहे, क्या ये इस फॉर्म में रहे, क्या ये इस फॉर्म में रहे, पावर कितना रहे n, तो अभी हमेशा आंसर क्या आएगा, 0। और मैंने अभी शो करके बताया, अगर डिनोमिनेटर बढ़ जाएगा, न्यूमरेटर में क्या है 1, तो वैल्यू धीरे धीरे किसके करीब जाती है, 0 के करीब। किसके करीब, ये लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 1/x स्क्वायर 1/x 1/x टू द पावर n की वैल्यू क्या होंगी, 0, क्या होंगी, समझा कि नहीं, पक्का, हाँ कि ना। डेफिनेशन है, अ फंक्शन f इज सेट टू टेंस टू लिमिट l, कोई फंक्शन है जिसकी कहाँ तक लिमिट आ रही है भैया, l आ रही है, क्या आ रही है, l आ रही है, एज x टेंस टू इन्फिनिटी, उस फंक्शन में जो x है वो फंक्शन कहाँ तक टेंस कर रहा है, इन्फिनिटी तक। एप्सिलॉन किससे बड़ा भैया,
0 से। तो एक पॉजिटिव वैल्यू जो है उस फंक्शन के अंदर आएंगी, एक पॉजिटिव वैल्यू, कौन सी वैल्यू, m। कब, जब f ऑफ x माइनस एल किससे छोटा रहेगा, एक्सेलन से, किससे, एप्सिलॉन से। और उल्टा ए का मतलब क्या होता है, फॉर और ऑल, फॉर ऑल, फॉर ऑल, फॉर ऑल, आगे क्या है, तो फॉर ऑल एक्स इन द डोमेन, डोमेन का मतलब होता है बहुत बड़ा सेट, के अंदर पूरी किसकी वैल्यू आ रही है, एक्स की, है ना, वो एक्स की जो भी वैल्यू रहेंगे वो एम से क्या रहेगा, बड़ा, क्या रहेगा, बस रट्टा मार के रखो, ठीक है, सेम टू सेम का कॉपी पेस्ट ही है, हमारे लिए मेन ये है। अगर फंक्शन में क्वेश्चन में जो फंक्शन दिया न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में आ रहा है, किसके फॉर्म में आ रहा है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में, और पहले तो हम डायरेक्ट पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे, और डायरेक्ट पुट करने पर न्यूमरेटर भी इन्फिनिटी हो जा रहा है और डिनोमिनेटर भी क्या हो जा रहा है, इन्फिनिटी। तो हम पर्टिकुलर कोई ऐसा हाईएस्ट पावर से वेरिएबल मानेंगे जिससे उन सबको क्या कर देंगे, डिवाइड, क्या कर देंगे, यही बोला है, व्हेन एक्सप्रेशन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी then divide by suitable power of x to get the finite limits of numerator as well as denominator। समझा कि ऊपर भी इन्फिनिटी आ रहा है और नीचे भी क्या आ रहा है, इन्फिनिटी। तो हम देखेंगे भैया ऊपर वाले एक्सप्रेशन में सबसे बड़ा पावर कितना है और नीचे वाले एक्सप्रेशन में सबसे पावर कितना, तो दोनों में से जो सबसे बड़ा पावर रहेगा न्यूमरेटर को भी उससे डिवाइड कर देंगे और डिनोमिनेटर को उससे क्या कर देंगे, डिवाइड। तो आंसर हमारा आ जाएगा। समझा कि नहीं, पक्का, चलो लिमिट x टेंस टू क्या है, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, x क्यूब प्लस fx स्क्वायर प्लस gx प्लस h इक्वल टू, चलो पहले तो अच्छा इन्फिनिटी बोला है ना, देखो x के जगह क्या रखना है, क्या इन्फिनिटी रखें, इन्फिनिटी का क्यूब हो जाएगा, इन्फिनिटी आएंगे, इधर भी क्या आएगा, इधर भी, नीचे भी, इधर भी, इधर भी, इन्फिनिटी प्लस डी, कुछ इन्फिनिटी प्लस डी क्या होगा हमको पता नहीं है, मतलब टोटल इन्फिनिटी आ रहा है, ऊपर भी इन्फिनिटी और ये नोट के ऐसा दिख रहा है, अगर इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी आए तो कोई सुटेबल पावर से क्या कर देना है, डिवाइड करना है, क्या करना है, न्यूमरेटर को भी। और अब भैया डिवाइड करें तो किससे करें, तो देखो हाईएस्ट पावर कितना दिख रहा है यहाँ पे वेरिएबल का, x का पावर 3 कितना दिख रहा है, तो x के पावर 3 से न्यूमरेटर को भी डिवाइड कर देंगे। और एक बात है, ये क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद सबके चेहरे पे हंसी आना, कोई हंसे ना हंसे तीनों बॉयज हटेंगे, डिवाइड, नहीं हंसोगे तो मैं जोक मारूंगा और क्या, हंसना है। ax क्यूब अपॉन एक्स क्यूब प्लस bx स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब प्लस cx अपॉन एक्स क्यूब प्लस डी अपॉन क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब, नीचे क्या हो जाएगा, डी अपॉन एक्स क्यूब प्लस एफ एक्स स्क्वायर अपॉन क्या आ जाएगा, प्लस जी एक्स अपॉन क्या हो जाएगा, प्लस एच एक्स क्यूब, जैसे का कट, एक बचेगा, दो बचेगा, ये कट नहीं होगा, ये पूरा कट, एक बचेगा, दो बचेगा, सही है। लिमिट सेपरेट कर लो, लिमिट क्या कर दो, लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, ऊपर क्या बचा, a प्लस बी अपॉन एक्स प्लस सी अपॉन क्या बचा, प्लस डी अपॉन लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, क्या है, e प्लस एफ बाय एक्स प्लस g अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस h बाय एक्स क्यूब, सही है। अभी हमने पढ़ा था लिमिट, कोई फंक्शन का लिमिट कहाँ तक टेंस कर रहा है, इन्फिनिटी तक। अगर फंक्शन इस फॉर्म में है तो हमेशा आंसर कितना आएगा, 0। एक्स का पावर कुछ भी रहे, एक्स का पावर ऊपर क्या होना चाहिए, है यहाँ पे 1, है यहाँ पे 1, है यहाँ पे 1, 1 1 1, यहाँ लिमिट लगेगा क्या, लिमिट कौन से फंक्शन पे लग रहा है, इधर एक्स है क्या, इधर एक्स है क्या, तो ये कांस्टेंट है तो कहाँ आ जाएगा बाहर, तो ए बच जाएगा और इधर क्या बच जाएगा, बाकी सबकी वैल्यू क्या हो जाएगी, आंसर कितना आया, बस खत्म हो गया, ठीक है, समझा, चलो।
ठीक है, समझा क्या? नहीं भी ऐसे तो कोई दिक्कत नहीं ना, समझना मेन था। देखो मैंने हंसी आएंगी बोला तो बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होकर देख रहे थे, बस यही तो होना था। समझा क्या कि नहीं? चलो क्या आगे ऐसा करना है तुमको, लिमिट सबको सेपरेट सेपरेट करना और डायरेक्ट लिख लो आंसर, कोई भी दिक्कत, बट एक स्टेप करके बाद ही लिखना, थोड़ा स्टेप रखना बोर्ड में ना, स्टेप्स भी। के पेपर में नहीं, सीटी में आंसर एमसीक्यू रहता है। जय माता दी क्या रहता है ना, आगे आगे बढ़ते जाओ, माता के नाम जपते जाओ। ठीक है, चलो सेकंड देखो, सेकंड में ऊपर हाईएस्ट पावर कितना दिख रहा है, तो किससे डिवाइड करूंगा, एक्स क्यूब से। किससे? थर्ड होमवर्क है, सेकंड बता रहा हूं मैं। नहीं वो थोड़ा है, अलग है, सेकंड है ना क्वेश्चन 2, लिमिट एक्स टेंड्स टू क्या, इंफिनिटी। क्वेश्चन क्या है, अपॉन, हाँ हाँ, देखो इनका तुम आपस में, अब किसी के अंदर दिमाग आ रहा भैया इनका मल्टीप्लाई करने पर तो पावर बड़ा आ जाएगा, पावर क्या आ जाएगा, मेरे को पता है पावर एक्स क्यूब आने वाला है। क्या आने वाला है? इसके अंदर अगर भैया हिम्मत है तो सॉल्व करने का तो सॉल्व कर लेना भैया, सबके अंदर हिम्मत है, बट मेरे पास समय नहीं है। क्या नहीं है? इंसान के पास हर चीज रहता है, सिर्फ क्या नहीं रहता है, अक्ल नहीं रहता। तेरे पास अक्ल है क्या? एक्सरे करा है क्या? तो पता है क्या अक्ल का है, क्या है अक्ल? एक्सरे कराना जरूर, सही बात है, जब तक एक्सरे कराएंगे नहीं तो कैसे पता लेंगे। तूने करा है क्या? हो क्या तुम्हारा छोटी? अक्ल बोला मैंने, दिमाग में है, क्या है अक्ल? जहाँ रहना चाहिए उसको, कहाँ रहता है, जहाँ रहना चाहिए, बात होगी खत्म, जहाँ रहना चाहिए। डिवाइड, देखो इन सब का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हाईएस्ट पावर एक्स क्यूब भी आने वाला है। क्या आने वाला है? देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर एक्स स्क्वायर इंटू एक्स कितना होगा, बात होगी, आंसर खत्म नहीं हुआ। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ डिवाइड करके, 1 प्लस 3 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4 बाई एक्स क्यूब अपॉन, देखो इधर ये सब किस में मल्टीप्लाई में, एक्स क्यूब तो एक एक को एक्स जाएंगे, एक्स इसको जाएंगे, एक्स जाएंगे, एक्स जाएंगे, एक्स। अब देखो क्यों, इन दोनों के डिनोमिनेटर में क्या कॉमन है, एक्स यहाँ से निकला कॉमन, इन दोनों के डिनोमिनेटर में क्या कॉमन है, एक्स यहाँ से निकला कॉमन, और एक्स, एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स कितना हो जाएगा, क्या पहले गलत कर दिया था। लिमिट सेपरेट कर दो, लिमिट क्या कर दो, सब सेपरेट कर, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 प्लस लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी 3 बाई एक्स स्क्वायर प्लस लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी 4 बाई एक्स क्यूब अपॉन, नीचे भी क्या कर दो सेपरेट, एक्स से एक्स, एक्स से एक्स। चलो देखो लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी क्या होगा, 1 प्लस 4 बाई एक्स इंटू लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 माइनस 6 बाई एक्स इंटू लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 माइनस 3 बाई एक्स। सही है, टेंस लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 अपॉन एक्स का पावर एन, आंसर क्या होता है, ये दिख रहा है उस फॉर्म में, और के बाजू में कुछ नहीं, मतलब क्या है, आएगा जीरो, ये जीरो हो गया, ये भी क्या हो गया जीरो, क्या आया 1 प्लस 4 इंटू जीरो
सॉरी 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू ये क्या होगा 1 प्लस 4 इंटू 0 1 माइनस 3 इंटू, ठीक है। इसके जगह जीरो आएगा ना, 1 तो जैसे का वैसा रहेगा, ये वाला भी 1 ये वाला भी 1 जैसे ऐसा। ऊपर कितना आएगा बताओ 1, ये तो जीरो हो गया और ये भी कितना हो गया, ये भी जीरो ये भी जीरो ये भी जीरो, नीचे कितना आया आंसर कितना, समझा कि नहीं। क्वेश्चन 2 बहुत सारे इसमें है ना, तो मैं फर्स्ट बताऊंगा और थर्ड बताऊंगा, फर्स्ट और थर्ड। फर्स्ट देखो इन्फिनिटी आ रहा है क्या, नीचे और ऊपर में चेक करो, इधर आएगा इन्फिनिटी माइनस समथिंग और इधर भी आएंगे इन्फिनिटी प्लस समथिंग, बट कितना आएगा हमको पता नहीं, मतलब इन्फिनिटी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इन्फिनिटी ऑफ 1 इन्फिनिटी रहा तो क्या बोला था, एक पर्टिकुलर सुटेबल पावर देख के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में क्या कर देना, डिवाइड, एक्स का पावर 2 बड़ा कि अंडर रूट एक्स का पावर 4 बड़ा, एक्स का पावर 2 बड़ा कि अंडर रूट एक्स का पावर 4 बड़ा, दोनों सेम ही है, मतलब किससे डिवाइड करना है, एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना है। समझे क्या बोला मैंने बोला हाथी बड़ा कि चींटी बड़ी, मैंने बताया नहीं ना किस चीज के हिसाब से है ना, बड़ा मतलब हाइट के हिसाब से, स्ट्रेंथ के हिसाब से कि अकल के हिसाब से। क्वेश्चन है अकल बड़ी या भैंस, पता भाई, अकल बोल रहा है भाई साइज में अकल तो मार खा गया उससे, अब बोलेंगे मैं डायनासोर का अकल लाऊंगा, है ना, क्या बोल रहा हूं, क्या बोला, काफी लॉजिकल आंसर दिया उसने, जिसके पास अकल नहीं उसके लिए अकल बड़ी, गलत दिया भाई, जिसके पास अकल नहीं उसके लिए भैंस बड़ी, और जिसके पास भैंस है उसके लिए अकल बड़ी। भैंस पाल के रखा मतलब दिमाग है उसको, भैंस इसलिए पाला क्योंकि भैंस क्या देती है, दूध, भैंस दूध देंगी तो मैं भी पीऊंगा और पूरे मोहल्ले को पैसे में पिलाऊंगा, ठीक है, गलत दिया, जिसके पास अकल है उसके लिए सही बात है, साइज के हिसाब से क्या बोलेंगे भाई भैंस बड़ी है। अरे ये भी बोलते ना गई भैंस पानी में, ये तुमको तुम्हारे ख्याल से किसको देख के आएंगे उसको, कवि को या कोई भी है हिंदी वाला बंदा, ये कहावत कैसे याद आएगा उसको, गई भैंस पानी में इसका मतलब क्या होता है, ये कराए पे ऐसा, इसका मतलब होगा गई भैंस पानी में, ये कराए पे पानी पीना मतलब गई भैंस पानी में होगी नाग नाले में, देखो ये यही देखते रहती नाले के ऊपर खड़ी होके। चलो फर्स्ट वाला, ये समय नहीं है, चलो लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी tan x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 अपॉन अंडर रूट का पावर 4 प्लस 2, इसके ऊपर टेस्ट है, इसके ऊपर अंडे को, क्यों कल टेस्ट नहीं है, फिर फ्राइडे को मैं नेक्स्ट मैथ्स की रहेंगी, हम मार्क आएंगे तो बोलूंगा नहीं, बस पीटूंगा मैं, वो तुम्हारे मर्जी से चलेगा क्या, झेलना पड़ता, वैसा नहीं बोला ना मैं, बस अभी तो स्टार्ट हुआ है, अभी तो आगे का तुम लोग सोचो। चलो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, लिमिट सेपरेट कर दिया मैंने, लिमिट क्या कर दिया, ऊपर क्या हो जाएगा 7 प्लस 5x माइनस 3 नीचे भी लिमिट हो गया सेपरेट, नीचे भी क्या हो गया लिमिट, अगर मान लो अगर ये घर है, क्या है, मैं इसके बाहर हूँ, मैं इसके
ये बोलता है मेरे घर के अंदर वही घुसेगा, मेरे घर के अंदर इसके सर के ऊपर 2 है, इसके सर के ऊपर क्या है, तो क्या है, जा सकता है, नहीं जा सकता, हाँ कि ना। अब रोहित आ गया, फिर से वही रूल है भाई, सिमजा खुलकुम जिसको पता है तो ही खुलेगा दरवाजा, नहीं पता तो इसने फिर से बोला भैया मंत्र सुनाओ। मंत्र क्या था, वही घर के अंदर घुसेगा जिसके सर के ऊपर 2 है, जिसके सर के ऊपर 2 है, क्या साफ कर ले, क्या है 2 का स्क्वायर, बस घुस गया इसके अंदर तो क्या हो जाएगा, समझा। तो मैं 4 को √2 लिख सकता हूँ, अरे लिख सकता हूँ क्या, अरे हाँ कि ना, नहीं लिख सकता हूँ, सोच लो, लिख सकता कि नहीं लिख सकता, 4 को √2 लिख सकता हूँ क्या, जितने हाँ बोल रहे हो उनके लिए कहावत है, गई भैंस पानी में, भैंस तो तुम हो, तुम्हारे लिए होगी भैंस बड़ी, क्या होगी, भैंस बड़ी। कैसे मैं 4 को √2 लिख सकता हूँ, √4 क्या होता है, मतलब 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, √4 बोल रहा हूँ। चलो देखो, √ पूरा ले लेना, √ अब ये जब अंदर जाएगा पावर कितना है, तो क्या हो जाएगा 4, ऐसे 2 था बाहर तो अंदर जाके क्या हो जाएगा, होगा 4 कि नहीं होगा, होगा, तभी तो 4 बाहर निकल के क्या होगा, तो वैसे ही बाहर कितना है, तो स्क्वायर रूट के अंदर जाके क्या हो जाएगा, और 3 टर्म में तो सबको चले जाएगा, 3 टर्म में तो, समझा क्या, अरे समझा, x के पावर 4 x का पावर 4 कैंसिल, यहाँ एक और यहाँ कंटिन्यू, ठीक है, क्या बचा 1 प्लस लिमिट x टेंस टू 0 1/x का पावर n की वैल्यू क्या होती है, ये 0 हो गया, ये भी क्या हो गया, ये 1 और ये 0 0 0, तो ऊपर आया 7 और नीचे क्या आया 1 + 0 - 0 1 + 0 + 0, आंसर कितना आया, समझा कि नहीं, समझा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या भैया, मैंने कौन सा बोला था बताऊंगा, सेकंड वाला, क्या बोला था, ऐसा ही बोला था ना, सेकंड बता रहा हूँ, थर्ड होमवर्क, क्या बता रहा हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, मैं सेकंड बताने के लिए रेडी नहीं हूँ। चलो सेकंड क्या है, लिमिट हाँ √ x² + 16 - 6, डिनोमीटर में कुछ है क्या, यहाँ पे सोचना ही नहीं वैसा कि भैया पावर से डिवाइड कर दो, पावर से क्या कर दो, वो तभी करना जब न्यूमिनेटर में भी रहे, और समझा, अगर कर दिए, अगर तो आंसर नहीं आएगा, आंसर, क्योंकि रूल बोलता है जितने से डिवाइड कर रहे उतने से क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई, उसमें हम कर सकते थे जितने से डिवाइड कर रहे थे उतने से क्या कर देते, मल्टीप्लाई, दोनों कट हो जा रहे थे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। यहाँ पे क्या करो, ऐसा जब भी √ दिखे, रैशनलाइजेशन, क्या यूज करना, रैशनलाइजेशन, रैशनलाइजेशन पता है ना, बस पता है तो कर लेना, ठीक है, बाय यूजिंग रैशनलाइजेशन, रैशनलाइजेशन, ठीक है। x² + 4x + 16 माइनस √x² + 16 2 √x² + 4x + 16 प्लस √x² + 16 अपॉन
एक्स स्क्वायर प्लस 6 प्लस 6 चलो समझा। ये पूरा ए है, ये पूरा क्या है, अरे क्या हो गया, ए प्लस ए माइनस, दिख रहा है ए माइनस ए प्लस, और दोनों किस में है, तो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ स्क्वायर लगेगा, इसको स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, ये भी कट हो जाएगा अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 16, समझा। स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16 माइनस एक्स माइनस 6 और ए चलो पर कितना बचा, बताओ दोनों में से पावर किसका बड़ा है, कौन सा, नहीं है, एक्स स्क्वायर बाहर आके एक्स होगा। अगर मेरे को इसके अंदर कोई नंबर लेके जाने का है, एक्स स्क्वायर को कट करना है, यहाँ पे पावर कितना है, तो एक्स स्क्वायर के कट करने के लिए एक्स के पावर 4 लेना पड़ेगा, तभी तो अंदर जाके क्या होगा एक्स स्क्वायर नहीं होगा, ये एक्स लो, मैंने क्या बोला, एक्स है, अगर अंडर रूट के अंदर जाएगा तो क्या होगा एक्स, हमको अंडर रूट के अंदर क्या होना, नीचे क्या लूंगा, सिंपल से देखो यहाँ पे कितना है बस एक्स ले, ठीक है, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एक्स, ठीक है, आ गया फ्रैक्शन के फॉर्म में आ गया है ना, दोनों का इन्फिनिटी इन्फिनिटी आ रहा है, इसलिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से हाईएस्ट पावर से क्या कर दिया डिवाइड, हाईएस्ट पावर कितना है एक्स का पावर 1, तो एक्स के पावर 1 से नीचे और ऊपर नीचे क्या कर दिया हमने डिवाइड, देखो ऊपर आएगा लिमिट 4x अपॉन एक्स आएगा, तो हो जाएगा लिमिट एक्स स्क्वायर, एक्स अंदर जाके क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x अपॉन क्या हो जाएगा, ठीक है, ऊपर का एक्स और एक्स और ए ऊपर 1 आ गया 4 आया, एक्स टेंस टू क्या हुआ, रूट के अंदर यहाँ पे क्या बचा 1 प्लस 4 बाय 4x कैसे बचेगा, एक एक्स से एक एक्स कट है ना, चलो लिमिट अंदर में सबको लगेगा सेपरेट सेपरेट, तो लगेगा तो क्या होगा एक्स है क्या यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या आएंगे बचेगा, जहाँ पे वेरिएबल नहीं है तो जैसे का क्या है, जैसे का इधर कितना आएगा 0, कितना आएगा 1 प्लस रूट 2 के अंदर समझा क्या, अरे नहीं समझता तो पूछना, समझा पक्का, चलो 4 0 जा 1 बचा, अगर ये भी पूरा 0 अगर ये भी क्या हो गया
ठीक है, कितना कटूंगा, आ गया, ठीक है, समझा। आंसर क्या आया, बोलना √1 का आ गया, आ गया। √1 मतलब क्या होता है 1, तो 1 लिखे ना निकलो, मतलब क्या है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचट है ये, सेम टू सेम पता है किसके ऐसा है, हाँ देखो ये यहाँ पे 3 है, वहां कितने थे, आई पावर कितना दिख रहा है, बट ऊपर नीचे किससे डिवाइड कर दो, x के पावर 6 से, आंसर आ जाएगा, समझा। अरे हाँ कि ना, लिखो वहां पे डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x का पावर 6, क्या बोल रहा, हाँ क्या है, इस पर कितना है, कितना आएगा, डिवाइड न्यूमरेटर डिनोमिनेटर किससे, x का पावर, समझा। लिखो नीचे वाले में, बट एक कंडीशन है, अब देखो नीचे यहाँ पे जा तुम x के पावर 6 से डिवाइड करोगे, ऊपर भी किससे डिवाइड करोगे, तो x का पावर सबके पास बराबर जाएगा कि टूटते हुए जाएगा, टूटते हुए जाएगा, बराबर तब जाता जब ये पूरे पूरे टर्म प्लस माइनस में रहेंगे, ये इसके साथ प्लस में होना और ये इसके साथ प्लस में होना है, क्या पूरे किस में मल्टीप्लाई में, तो x का पावर 6 ऊपर आ गया है ना, इसके पास देखो कितना है, हाईएस्ट पावर यहाँ पे कितना है, तो इसको कितना जाएगा, यहाँ कितना है, कितना जाएगा, और इधर x का पावर 2 इंटू एक्स का पावर 2 इंटू एक्स का पावर 2, एक्स का पावर कितना होता है, समझा। सेम टू सेम इधर अप्लाई करना है, इधर तो 7 दे दिया, इधर 7 और ऊपर भी 7 जाएगा, बट 7 दोनों को बांटना पड़ेगा, इसको कितना दूंगा और इसको, समझा कि नहीं, पक्का, ये मेरे को बताना पड़ेगा अलग, और तो देखो क्या है, किससे डिवाइड करूंगा, आइस कितना है, पर इसको कितना जाएगा, इसको, समझा। ये देखो ऐसा क्वेश्चन किया है हमने बाय रैशनलाइजेशन, बस यहाँ पे लिमिट चेंज कर दिए तो रैशनलाइजेशन से तुम्हारा आंसर आ जाएगा, आखिर ना मैं ये दोनों बता, चलो थर्ड क्या है, देखो क्या है थर्ड, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, आगे √x टू, पूरा एक ही में है, अपॉन में, सही है, क्या करें, रैशनलाइज, इसको करूंगा रैशनलाइज, जहाँ पे जैसे का वैसा लिख, क्या लिख देना, जैसे का क्या हुआ, देखो बाय यूजिंग लिमिट, भाई धमकी ना उसको घर पे आके देना, तेरा ना धमकी हो, भाई माना कि तेरा एरिया है, फिर स्वामीनारायण मंदिर के पास भटक तू जाएंगे ना किसी के साथ घूमने, तो उसका टारगेट रहता है फैमिली वालों के साथ गया ना तो गुपचुप खिलाएंगा तेरे को, अगर मैंने मान लो √x मल्टीप्लाई किया, क्या किया √x, क्या होगा उससे, तो ऐसा रखो फिलहाल, ठीक है।
अब रैशनलाइज कर दिया होगा, साइन क्या है बीच में, क्या हो जाएगा, समझा? पहले अंडर रूट से अंदर मल्टीप्लाई किया, दोनों को जाएगा, फिर क्या करते रैशनलाइजेशन, माइनस था तो क्या ले लिया, समझा? एक्सटेंस टू क्या है, ये पूरा ए हो गया और ये पूरा क्या हो गया, ये पूरा बीच में क्या है सर, ए माइनस इंटू ए प्लस बी, किसका फॉर्मूला है, क्या हो जाएगा अंडर रूट एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट एक्स का अंडर रूट एक्स इंटू एक्स क्या हो जाएगा, स्क्वायर सबको जाएंगे, स्क्वायर स्क्वायर इसको भी क्या, स्क्वायर सब कट हो जाएगा, ऊपर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स आएगा, ए बी स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट होगा तो क्या बच जाएगा, सही है, ठीक है, क्या बच, देखो रूट एक्स इंटू रूट एक्स क्या होगा एक्स, और एक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, नीचे वाला जैसे का ये, और ऊपर हाइस्ट कितना दिख रहा है, नीचे भी हाइस्ट कितना दिख रहा है, इससे डिवाइड कर दो, डिवाइड न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बाय एक्स, लिमिट सेपरेट भी कर दे रहा हूँ, क्या हो जाएगा एक्स बाय एक्स, लिमिट क्या हो जाएगा अंडर रूट एक्स प्लस वन एक्स हो जाएंगे, सही है, गलत है, सही है, प्लस पर कितना आएगा कट, पर वन लिख दूँ, लिमिट लगाने की जरूरत नहीं है, लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, रूट है ना दोनों का, एक में के अंदर मल्टीप्लाई कर लिया, एक्स से एक्स कट के क्या बच जाएगा, नीचे ए वाला एक्स जैसे का, समझा? एक्स दोनों को जाएगा, अब अंडर रूट के इस बाहर है, अंडर रूट के अंदर जाएगा, स्क्वायर रूट है, पावर कितना है इसका, तो अंदर जाने के लिए कितना हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा, अगर 2 रहता तो कितना हो जाता 4, 4 रहता तो 16, कितना हो जाता 16, चलो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, अब एक्स स्क्वायर होके अंदर जाएंगे, अंदर कितने टर्म है, बीच में क्या क्या साइन है, तो दोनों को इक्वली सेपरेट हो जाएगा, तो इधर भी एक्स स्क्वायर और इधर भी तो नहीं जाएगा, प्लस वन जैसे का एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, एक एक्स से एक एक्स, लिमिट कर दिया सेपरेट, वन अपॉन रूट वन प्लस जीरो प्लस वन, सही है, समझा कि नहीं, पक्का, चलो नेक्स्ट, लास्ट पांचवा है ना, क्या है, हाँ आ गया
ये बताना पांचवा क्या है। पांचवा हाँ डायरेक्ट रैशनलाइज करो। क्या करो, न्यूमरेटर को भी और रैशनलाइजिंग। लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी, x टेंस टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस एक्स स्क्वायर प्लस इंटू इंटू क्या साइन है, क्या लूंगा, क्या है, क्या लूंगा, ये ए हो गया, ये क्या हो गया, ये हो गया और ये क्या हो गया। अब ये और ये सेम है क्या, हाँ बोल रही, ये और ये सेम है, ये किसके साथ सेम है, प्लस माइनस है, स्क्वायर माइनस, आगे सॉल्व करना आंसर, आगे सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद ऊपर के कुछ टर्म कैंसिल होंगे और नीचे के कुछ टर्म, ये वाला ये जैसे का वैसा बचेगा और ये वाला जैसे का। फिर देखना हाईएस्ट पावर क्या है, उसके बाद तुमको डिवाइड वाला फंडा अप्लाई करना है, क्या अप्लाई करना है, ठीक है, समझा कि नहीं। ये यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऊपर भी लगेंगे और कल ऐसे बना रहा रोहित, देखिए देखो क्या होगा, हाँ स्क्वायर 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 क्या हो गया, ओपन करोगे तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5, क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, ऊपर बच्चा 5 प्लस 3 कितना हुआ 8, इधर एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो गया कट, प्लस 3 माइनस 1 कितना होता है प्लस 2, तो ऊपर 8 आएगा और इधर 2, तो 4 बचेगा और ये दोनों ब्रैकेट जैसे का वैसा। फिर सॉल्व करना, फिर क्या करना, आंसर आ जाएगा, समझा कि नहीं। डिवाइड न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बाय एक्स, इसे डिवाइड करना आंसर आ जाएगा, समझा। यह हुआ हमारा चैप्टर, ठीक है। कल से डिफरेंशिएशन, कल से